राजस्थान, आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं दौसा से। बड़ी खबर है, जहां 5 वर्षीय आर्यन का बोरवेल में गिरने का मामला सामने आया है। रात भर जारी रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। करीब 50 फीट से ज्यादा हुई है खुदाई। 155 फीट पर फंसा हुआ है बोरवेल में आर्यन। एनडीआरएफ ने खुद भी टेक्निक से किया प्रयास, लेकिन अभी नहीं मिली है बच्चे को निकालने में सफलता। अब फिर एक और रिंग बनाई एनडीआरएफ ने, तो उस रिंग के जरिए फिर से किया जाएगा बच्चे को निकालने का प्रयास। एसडीआरएफ भी कर रही है एनडीआरएफ का सहयोग। भाजपा नेता जगमोहन मीना भी रात भर से डटे हुए हैं मौके पर। कलेक्टर देवेंद्र कुमार, एएसपी दिनेश अग्रवाल, एसडीएम यशवंत मीना, डिप्टी एसपी चारुल गुप्ता मौके पर है कल से मौजूद। 3 एलएनटी और 7 जेसीबी मशीनों से खुदाई का काम जारी है। तस्वीरें आपके सामने है। बच्चे को निकालने की कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन आप देखिए कि लगातार इस तरीके की घटनाएं अक्सर सामने आती है और दौसा में ऐसे पहले भी घटनाएं हो चुकी है। और ऐसे में आए दिन बोरवेल में बच्चों की गिरने की घटनाएं होना, लेकिन अभी भी सतर्क नजर नहीं आ रहे हैं। प्रशासन भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। सोमवार को जिले में एक बड़ा हादसा जो कि आप सामने देख रहे हैं ये हुआ, जहां एक 5 साल का मासूम घर के पास बने बोरवेल में गिर गया और उसके बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने बच्चे को सकुशल बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर दिया। अब रात भर से इसे निकालने की कोशिश है, लेकिन बोरवेल में ये मासूम जिंदगी फंसी हुई है। आर्यन को बचाना है, यही लगातार कोशिश की जा रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि तमाम मशीनें वहां पर है, उसे निकालने की हर कोशिश की जा रही है। साथ ही वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी तैनात है। रिंग के जरिए उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। जो भी जानकारी हम तक पहुंच रही है, हम आपको बता रहे हैं कि फिलहाल अभी क्या हो रहा है। 155 फीट पर फंसा हुआ है बोरवेल में ये बच्चा और एनडीआरएफ ने भी खुद टेक्निक से प्रयास किया, लेकिन अभी तक बच्चे को निकालने में सफलता नहीं मिली है। हालांकि कोशिश लगातार कल रात से ही जारी है। तो लगातार बच्चे को आवाज दी जा रही है। परिजन जो है बच्चे को आवाज दे रहे हैं ताकि वो उनकी बात सुने और हरकत करे, कुछ घबराए नहीं। तो ये कोशिश लगातार परिवार वालों की तरफ से भी की जा रही है। पीछे पीछे गए थे, मैं तो नीचे होने लगी, वो लड़का उसी के मैं गिर गए। गिर के मैं वापिस मोड़ के झांकता हूँ तो मेरे को उसके अंदर गिरते हुए फिर मैंने मेरे देवर से किया, मैं अपने बच्चे तो इस बोर में गिर गए। फिर उसने बड़े आड़े के रखने फोन करे, फिर उसने फोन किए तो सारा प्रशासन करने उसने फोन घुमा दिए। फिर फोन घुमा के फिर वो प्रशासन आ गए। चलिए, हमारे साथ लक्ष्मी अवतार जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। सीधा रुख करेंगे। लक्ष्मी, छोटा सा बच्चा है ये और इतने नीचे गहरे गड्ढे में फंस गया है। 5 वर्षीय बताया जा रहा है ये बच्चा। कैसे ये घटना हुई, सबसे पहले तो ये बताइए कैसे ये इस बोरवेल के पास आया, कैसे इसमें गिरा और अभी फिलहाल कहां तक रेस्क्यू पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए चंद्रश्री, जो बच्चा है ये कल करीब 3 से 4 बजे के बीच में गिरा है। गिरने के बाद में परिजनों द्वारा जब प्रशासन को सूचना दी गई तो प्रशासन जो अमला है वो मौके पर पहुंचा। करीब 15 घंटे बच्चे को बोरवेल में फंसे हुए बीत चुके हैं। पूरी रात भर खुदाई का जो काम है वो जारी रहा। पहले जेसीबी मशीनों के द्वारा खुदाई की जा रही थी, बाद में देर रात्रि में एलएनटी जो मशीन है उन्हें भी बुलाया गया है और उनसे खुदाई की जा रही है। तकरीबन 50 फीट के करीब खुदाई का काम है वो पूरा हो चुका है। बच्चा 155 फीट पे फंसा हुआ है। ऐसे में कहीं न कहीं बड़ी गहराई पे वो बच्चा है वो फंसा हुआ है। और जो एनडीआरएफ की टीम जो अजमेर किशनगढ़ से पहुंची है, एसडीआरएफ की जो जयपुर से पहुंची है, वो भी रात भर अपने तरीके से बच्चे को निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें भी सफलता नहीं मिली है। अब फिर से उन्होंने एक रिंग और बनाई है जिसके जरिए बच्चे को निकालने का वो टीम प्रयास करेगी। कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि जो एनडीआरएफ के जो पहली टेक्निक थी वो इसमें सफलता नहीं मिली है। दूसरी टेक्निक के जरिए एनडीआरएफ इस बच्चे को निकालने का प्रयास कर रही है, लेकिन खुदाई का काम है वो लगातार है। प्रशासनिक अमला जो कलेक्टर देवेंद्र कुमार है वो रात भर
मौके पर बैठे रहे हैं। तो वहीं एडिशनल एसपी है, डिप्टी एसपी है, एसडीएम है, अन्य जो पुलिस का अमला है वो वहाँ जमा है। साथ ही जो स्थानीय अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं वो भी रात भर से यही मौके पर डटे हुए हैं। कोशिश की जा रही है सभी मिलकर कि बच्चों को किस तरीके से निकाला जाए, कैसे तरह से निकाला जाए। हालांकि खुदाई का काम है वो तीव्र कर दिया गया। पूर्व में जो जेसीबी मशीनों के द्वारा खुदाई की जा रही थी वो कहीं न कहीं धीमी खुदाई लग रही थी। ऐसे में अब जो LNT मशीन है उनसे खुदाई की जाएगी। अभी भी कम से कम 100 फीट खुदाई और होना बाकी है। जो 15 घंटे में अभी 100 फीट की खुदाई और होनी है। आप अंदाजा लगा सकते कितना वक्त अभी खुदाई में और लगेगा। अगर खुदाई से टनल के जरिए निकाला गया तो काफी वक्त अभी तक इस बच्चे को निकालने में लगा। हालांकि अभी जो बच्चे का मूवमेंट है वो बोरवेल में नजर आ रहा है। जो NDRF की टीम है उन्होंने अभी जो कैमरा डाल के देखा तो उसमें अभी तक बोरवेल में बच्चे का मूवमेंट नजर आ रहा है। सबसे बड़ी जो बच्चे की अभी स्थिति क्या बताई जा रही है लक्ष्मी? अभी बच्चा मूवमेंट कर रहा है, हाथ उसका हिलता हुआ बताया जा रहा है। जो NDRF ने कैमरा डाला उसमें बच्चे का जो मूवमेंट है वो नजर आ रहा है। NDRF ने पूर्व में जो रिंग डाली थी बड़ी दिक्कत NDRF को रेस्क्यू में इसलिए आ रही है क्योंकि बच्चा जो है वो बोरवेल के अंदर एक मोटर पहले से फंसी हुई थी। उनके उसके बीच में वो बच्चा फंसा हुआ है। ऐसे में जो उन्होंने रिंग डाली वो रिंग उनकी कामयाब नहीं हो सकी। ऐसे में अब NDRF की टीम ने दोबारा फिर से एक नई रिंग बनवाई है। उस रिंग के जरिए फिर से कोशिश की जाएगी कि बच्चे को उस रिंग के जरिए बाहर निकाले जाए। क्योंकि खुदाई का काम है उसमें काफी लंबा वक्त लगने वाला, क्योंकि अभी तक 100 फीट की खुदाई लगभग और होना बाकी है। ऐसे में 15 घंटे में करीब 50 फीट की 100 फीट की खुदाई कितने घंटे में होगी आप खुद समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि प्रशासनिक हमला है, इस रेस्क्यू को तीव्र करने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इस बच्चे को बाहर निकाला जाए। लेकिन जो खुदाई का काम है वो काफी गहरा है, लंबा है। ऐसे में रेस्क्यू में थोड़ी सी दिक्कत हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इस तरीके की लक्ष्मी हम लगातार घटनाएं देखते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे और ना सिर्फ बच्चे, कई बार तो वयस्क लोग भी इस तरीके से बोरवेल में गिर जाते हैं और कई लोगों को बचा लिया जाता है हालांकि रेस्क्यू से, और कई लोग अपनी जिंदगी की जंग हार जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं और दुआ भी यही करते हैं और कोशिश भी यही रहेगी तमाम लोगों की कि इस बच्चे को यहां से सकुशल सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। अगर बात की जाए उसको ऑक्सीजन देने की क्या कोशिश की गई है ताकि उसको घुटन महसूस ना हो, और परिवार की हालत तो हम समझ सकते हैं कि क्या हुई होगी। फिलहाल बच्चे से कांटेक्ट करने के लिए क्या कुछ कोशिश की जा रही है? और बच्चा अगर कल शाम से ही उस बोरवेल में गिरा है तो क्या उस तक कुछ खाने का सामान पहुंचाया है, खा पा रहा है वो? देखिए, ऑक्सीजन की अगर बात करें तो निश्चित रूप से काफी गहराई से बच्चा फंसा तो निश्चित ऑक्सीजन लेवल निश्चित रूप से इतनी गहराई पर कम होता है। ऐसे में प्रशासनिक हमला मौके पर पहुंचा था, उसके तत्काल साथ ही जो ऑक्सीजन का पाइप है वो बोरवेल में डाला गया था और लगातार कंटिन्यू उसको ऑक्सीजन दी जा रही है। 2 पाइपों के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाया जा रही है ताकि लेवल ऑक्सीजन का प्रॉपर तरीके से बना रहे। खाने पीने के सामान की बात करें तो बच्चा बोरवेल में जो मोटर पहले से गिरी हुई थी और जो बच्चा उस दीवार की साइड में फंसा हुआ, ऐसे में खाने पीने की चीज बच्चा उठा नहीं सकता, ले नहीं सकता, क्योंकि एक हाथ उसका ऊपर है और दूसरे हाथ उसने फंसा हुआ है तो वो रस्सी उसने पकड़ी हुई है। ऐसे में खाने पीने की चीजें बच्चे के पास तो नहीं पहुंचाई जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन है वो प्रॉपर तरीके से बच्चों को दी जा रही है ताकि उसको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं आए। उसको भी काफी नमी भी है। बताया जा रहा है कि जो बोरवेल में नीचे की तरफ, मोटर के नीचे की तरफ पानी भी बोरवेल में बताया जा रहा है। ऐसे में NDRF की टीम भी काफी सतर्कता बरत रही, कहीं थोड़ी सी चूक बच्चे को नीचे पानी तक नहीं पहुंचा दे। ऐसे में काफी सावधानी बरतते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि हर कोई कोशिश में है कि किसी भी तरीके से इस बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। क्या मुश्किलें आ रही है अभी टीम के सामने अगर बात की जाए तो क्या क्या मुश्किलें आ रही है उसको निकालने में? देखिए, जो बच्चा है वो बोरवेल के अंदर पहले से एक मशीन डली हुई थी, समर्सिबल की है वो भी जो कहते हैं बोरवेल की खुदाई के लिए वो मशीन पहले से उसमें डली हुई थी और बच्चा उस मशीन के और जो बोरवेल की दीवार उसके बीच में फंसा हुआ है। तो ऐसे में जो रिंग उनके द्वारा डाली गई थी वो रिंग बच्चे के अंदर नहीं पहुंच पा रही। ऐसे में अब जो रिंग, दूसरी रिंग, छोटी रिंग बनाई गई है ताकि उसके जरिए कैसे भी बच्चे को बाहर निकाला जाए। बच्चे को निकालने के लिए उस रिंग को हाथ में फंसा के उसके चेस्ट तक उसको पहुंचाया, कमर तक पहुंचाया जाएगा ताकि बच्चे को बाहर खींचने में आसानी रहे, कहीं कोई अटकाव की स्थिति पैदा नहीं हो। ये रेस्क्यू में NDRF के सामने बड़ी दिक्कत है। अगर बच्चा बिल्कुल ऊपर होता, अगर मशीन के ऊपर बैठा होता तो ठीक है लक्ष्मी, आपके पास हम आएंगे। हम डिप्टी SP चारुल गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। चारुल जी, आप सुन पा रही हैं? हेलो जी मैम, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। चारुल जी, आप तक आवाज आ रही है?
ठीक है, चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डिप्टी एसपी चारुल गुप्ता जुड़ी थी और अभी फिर से कोशिश करते हैं उनसे कनेक्ट करने की। लक्ष्मी लगातार हमको जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर बच्चे को बाहर निकालने के लिए क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं टीम के सामने। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर मौजूद है और 3 LNT और 7 JCB मशीनों के जरिए बच्चे को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि ये बड़ा हादसा देखने को मिल रहा है। जो टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है। फिलहाल बचाव कार्य अपने जो टीम है, प्रशासन है, बचाव कार्य में अपने स्तर से जुटा हुआ है। लक्ष्मी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप जानकारी दे रहे थे बच्चे के बारे में। बिल्कुल, देखिए अब 15 घंटे का समय बीत चुका है। बच्चा हालांकि अभी भी बोरवेल में कुशल है और कोशिश है प्रशासन की, एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की जल्द से जल्द बच्चे को सकुशल बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन जो तकलीफ है वो ये खुदाई की जगह बच्चा बाहर निकलता है तो उसमें काफी वक्त लगने वाला है, क्योंकि 100 फीट की गहरी जो खुदाई है वो अभी और होनी है और उसके साथ ही करीब 20 से 25 फीट की टनल अंदर जो बनाई जाएगी। ऐसे में खुदाई की जगह बच्चे को निकाला गया तो काफी वक्त लगेगा। लेकिन एनडीआरएफ की जो टेक्निक है, पहली टेक्निक उनकी सफल नहीं हो पाई। अब दूसरी टेक्निक के जरिए बच्चे को कोशिश की जा रही है कि कैसे भी बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि एक ये एनडीआरएफ की टीम की जो टेक्निक है, अगर इससे बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए तो काफी वक्त बचेगा और जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम जो अपनी स्तर पर जो भी कोशिश कर सकती है पर्याप्त वो कोशिश वो कर रही है। जो दिन पहले डाली वो कामयाब नहीं हुआ, ऐसे में दूसरी दिन बनवाई गई है ताकि बच्चे को निकाला जा सके। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं जो ग्रामीण है वो वहाँ डटे हुए हैं, जो परिजन है वो वहाँ डटे हुए हैं। परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि सबसे बड़ा दर्द जो माँ है उसको, गुड्डी देवी, उसको यही है कि उसकी आंखों के सामने उसका बच्चा बोरवेल में गिर गया और वो कुछ नहीं कर सकी जब तक वो दोहरी बच्चा अंदर जा चुका था। उसके बाद में जब परिजनों को उन्होंने बताया तो हाहाकार का मच गया। जो ग्रामीण है वो भी कहीं कहीं तटस्थ वहां बैठे हुए हैं कि किसी भी तरीके से बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए। सबकी निगाह उस बोरवेल के ऊपर, एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम के ऊपर लगी हुई है कि किसी जल्द से जल्द बच्चे को सकुशल बाहर निकाले। माँ से जब बात तो माँ का भी कहना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बच्चा सकुशल मुझे लौटा दिया जाए। हालांकि जो बोरवेल था इनका खुद का बोरवेल था, खुला बताया जा रहा था। काफी लंबे समय से ये बोरवेल खुला बताया जा रहा था। कहीं कहीं परिजनों की भी लापरवाही कह सकते हैं कि अगर इन्होंने बोरवेल को ढक दिया होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। तो बोरवेल इस तरीके का वो काफी गहरा चौड़ा गड्ढा वो दिखाई दे रहा है, उसमें बड़ा व्यक्ति भी समा सकता है इस बोरवेल के अंदर। लेकिन कहीं कहीं लापरवाही तो इनकी कह ही सकते हैं कि जो बोरवेल खुला था परिजनों की सीधी लापरवाही थी। अब जो बच्चा है आर्यन 5 वर्षीय है, वो जिंदगी और मौत की जंग पिछले 15 घंटे से बोरवेल के अंदर वो लड़ रहा है। प्रयास है, कोशिश है सभी की किसी भी तरीके से इस बच्चे को जल्द बाहर निकाला जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सफलता दिख नहीं रही है। हालांकि कोशिशें हैं वो पूरी तरह की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी कोई सफलता बच्चे को निकालने वाली नजर नहीं आ रही। जी अंतरी लक्ष्मी, अभी कुछ समय पहले, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है और ऐसे तो कई घटनाएं देखी है हमने। सितंबर महीने में भी एक बच्ची जो है, एक 2.5 साल की बच्ची इसी तरीके से बोरवेल में गिरी थी। उसको बचाने में भी जद्दोजहद लगी थी और काफी कोशिश की गई थी। उससे पहले भी ऐसे कई केसेस सामने आए हैं। तो क्या प्रशासन इस तरीके के जो खुले बोरवेल हैं, क्यों वहां पर कोई ऐसे चिन्ह नहीं लगाता है, कोई बोर्ड नहीं लगाता है, या फिर अगर ये जो स्थानीय लोग हैं इन्हें पता है कि इस तरीके की जानकारी मिलती है कि इस तरीके से अगर बोरवेल या कहीं ढक्कन खुले हैं, कहीं गड्ढे हैं तो उसमें बच्चों का गिरने का खतरा ज्यादा बना रहता है, उसके बावजूद भी आंखें मूंद कर बैठे रहते हैं सभी लोग, कोई कुछ नहीं करता है? बिल्कुल, परिजनों ये बड़ी लापरवाही कह सकते हैं लोगों की। आए दिन ये हादसे हो रहे हैं। दौसा जिले में इसको पहला हादसा नहीं है, इसके पूर्व में भी कई हादसे दौसा जिले में हो चुके हैं। अभी हाल ही में सितंबर माह में बांदीपुर क्षेत्र में एक ऐसा ही हादसा हुआ था जहाँ पे 2.5 साल की जो नीरू थी उससे बोरवेल में वो गिर गई थी। उसके बाद में बोरवेल से उसे निकालने में करीब 17 से 18 घंटे का वक्त लगा था। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह थी उस बालिका को बोरवेल से सकुशल निकाल लिया गया था। हालांकि वहां भी एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम ने इस टेक्निक को अपनाया था, लेकिन उस टेक्निक में सफलता नहीं मिली थी। आखिरकार जो खुदाई पूरी करने के बाद टनल के जरिए नीरू को बाहर निकाला गया था। यही एनडीआरएफ की टीम थी वहां भी जिन्होंने टनल बनाई थी और टनल के जरिए उस बच्ची को बाहर निकाला गया था। हालांकि बच्ची बिल्कुल सकुशल वो निकाल ली गई थी 17 से 18 घंटे में।
15 घंटे का समय इसे भी बीच में, लेकिन वो बड़ी बात ये थी कि बच्ची जो फंसी हुई थी उस दौरान करीब 50 से 60 फीट के बीच में फंसी हुई थी। ऐसे में खुदाई का में ज्यादा वक्त लगा और जल्दी उसको निकाल लिया गया, लेकिन यहाँ पर जो बच्चा फंसा हुआ वो करीब 155 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है और करीब 200 फीट गहरा वो बोरवेल बताया जा रहा है। ऐसे में खुदाई में काफी वक्त यहाँ लगने वाला है। उसी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है कि बच्चे को टनल के जरिए बाहर निकाला जाए। हालांकि एनडीआरएफ की टीम अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, एक और जब पैरेलल खुदाई का काम जारी है। खुदाई का काम बिल्कुल पूरी रात भर बदस्तूर जारी रहा है ताकि जल्द से खुदाई का काम पूरा हो सके, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो लोग हैं वो कहीं न कहीं बड़े लापरवाह है। इस तरीके से बोरवेल खुले छोड़ देते और उसको खुले छोड़ने के बाद में इस तरीके के हादसे आए दिन सामने आते हैं। ये दौसा जिले का कोई पहला हादसा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश में भी ऐसे कई हादसे पूर्व में बड़े हो चुके हैं, जहाँ पे कई बच्चों को लोग सकुशल बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन कई बच्चों की जानें भी चली गई थी। कोशिश रहती है जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है तो जो स्थानीय प्रशासन होता है वो अपनी पूरी ताकत के साथ में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाता है। कोशिश रहती है सबसे पहले इस बच्चे की जो बोरवेल फंसा उसकी जान बचाई जाए, और यही कोशिश दौसा जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर जानकारी हमने अभी दी कि कलेक्टर देवेंद्र कुमार, एएसपी दिनेश अग्रवाल, एसडीएम यशवंत मीणा, डिप्टी एसपी चारुल गुप्ता वहां मौके पर मौजूद है कल से ही। तो अभी तक उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए उनकी तरफ से, क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी हैं सारे यहाँ मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो उनकी आंखों के सामने चल रहा है। खुद कलेक्टर जो है वो बोरवेल के समीप कल से बैठे हुए हैं। एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो जो एसडीआरएफ के अधिकारी उनसे वो चर्चा कर रहे हैं लगातार। उनका एक ही उनसे निर्देश है, कहना है कि किसी भी तरीके से इस बच्ची को जल्द जल्द बाहर निकाला जाए। तो प्रशासनिक अमला केवल निर्देश दे सकता है। जो टेक्निक तरीका है रेस्क्यू का वो तो जो टेक्निकल लोग हैं वो ही कर सकते हैं। वो टेक्निकल लोग जो एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के, सिविल डिफेंस के वो अपने स्तर पर कर रहे हैं। ठीक है, तो तमाम कोशिशें लगातार जारी है बच्चे को बाहर निकालने की, और ये 5 साल का मासूम बच्चा जो इस बोरवेल में गिरा है उसे सुरक्षित सकुशल बाहर निकालने की जद्दोजहद लगातार जारी है। टीम वहां पर मौजूद है, प्रशासनिक अमला भी वहां पर मौजूद है। फिर से आपसे अपडेट लेंगे लक्ष्मी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।